नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान की आदिवासी महिलाएं बना रही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक पीपीई किट। कोरोना से तबाही के बीच यूएस ने सीक्रेट मिशन पर भेजा रहस्यमयी विमान। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड का नया टाइम टेबल जारी। 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षा के लिए 12 पॉइंट्स की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। आधुनिक महिलाएं बना रही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक पीपीई किट। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की लगभग 1000 आदिवासी महिलाएं डॉक्टरों के लिए सुरक्षित पीपीई किट तैयार कर रही है, जिसे पहनकर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा था कि जिस पीपीई किट की भारत में कमी थी, आज 2 से 3 लाख किट देश में हर रोज बन रहे हैं। कोरोना से तबाही के बीच यूएस ने सक्रिय मिशन पर भेजा रहस्यमयी विमान। कोरोना से सबसे बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में सेना ने रहस्यमयी अंतरिक्ष मिशन पहले की तरह जारी रखा है। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को अमेरिकी वायुसेना ने अंतरिक्ष विमान X-37B ले जा रहे एटलस वी रॉकेट को लॉन्च कर दिया। अमेरिका एक सीक्रेट मिशन के तहत X-37B विमान को अंतरिक्ष में भेज दिया है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड का नया टाइम टेबल जारी। 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षा के लिए 12 पॉइंट्स की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उनमें से प्रमुख 4 गाइडलाइंस ये है। स्टूडेंट को हैंड सैनिटाइजर लेकर आना होगा, चेहरे को मास्क या कपड़े से ढकना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। बीमार स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे सकेंगे। मकान में लगी भीषण आग, 3 बच्चों और 4 महिलाओं की मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इंदरगंज इलाके में सोमवार को एक मकान में आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं की मौत हो गई है। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी समेत प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इंदरगंज इलाके में अज्ञात कारणों के चलते सोमवार को पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई थी। दुकान के ऊपर मंजिल में 2 परिवार फंस गया। परिवार के रेस्क्यू के पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व निदेशक ने कहा, बिना वैक्सीन के खत्म हो जाएगा वायरस, लोगों में गजब की इम्यूनिटी है। WHO के पूर्व निदेशक और कैंसर विशेषज्ञ प्रोफेसर करोल सिकोरा ने सुझाव दिया कि कोरोना वायरस किसी भी वैक्सीन के विकसित होने से पहले ही स्वाभाविक रूप से खत्म हो सकता है। WHO के कैंसर कार्यक्रम का निर्देशन करने वाले प्रोफेसर करोल सिकोरा ने कहा, हम हर जगह एक समान पैटर्न देख रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास अनुमान से ज़्यादा इम्यूनिटी है, जिसके द्वारा हम कोरोना से लड़ सकते हैं। वायुसेना प्रमुख भदौरिया बोले, पीओके में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे मुस्तैद, पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा देना बंद करे। लद्दाख में भारत चीन के बीच फिर तनाव। गालवन नदी के पास दोनों देशों ने फौज की तैनाती बढ़ाई। चीन ने कहा, दूसरा डोकलाम नहीं होगा। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने यहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था। हाल के दिनों में भी यहां दोनों देशों में तनाव देखा गया है। इस बीच चीन ने कहा है कि भारत ने यह तनाव शुरू किया है, लेकिन हमें यकीन है कि यहां डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे। यूपी के हमीरपुर में सड़क हादसा, बस पलटने से 15 प्रवासी मजदूर घायल। नोएडा से मजदूरों को लेकर लौट रही रोडवेज बस उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सोमवार सुबह पलट गई, जिसमें 15 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसे के दौरान बस के अंदर 31 लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही डीएसएसपी मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद मजदूरों की छुट्टी कर दी गई। बाद में उन्हें पुलिस अभिरक्षा में घरों को रवाना किया गया। प्रशासन ने नहीं किया क्वारंटीन, जंगल में रहने के लिए मजबूर हुए मजदूर।
मजदूरों के लिए सरकारी सुविधा नाकाफी साबित हो रही है। बिहार के रुन्नी सैदपुर में शिवनगर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। गांव में मुंबई से पैदल चलकर आए प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर भेजने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने इन लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की नसीहत दी है। हाईवे के हर 20 किलोमीटर पर खुलेंगे सामुदायिक किचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रवासी राहगीरों की सहूलियत के लिए राज्य की सीमा में हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन खोलने का निर्देश दिया है। छायादार स्थान पर निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में 31 मई तक दीदी किचन खुले रहेंगे। करीब 7000 स्थानों पर दीदी किचन का संचालन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमा में पैदल चल रहे प्रवासी श्रमिकों को रोककर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया जा चुका है। ऐसे में लोगों के लिए आराम और भोजन के लिए स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी कराई गई है। जगह जगह बने शिविर में इन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेंगी। दूसरे राज्य के पैदल मुसाफिरों को भी उनके राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय कर गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था झारखंड सरकार कर रही है। योगी सरकार ने मानी प्रियंका की मांग, मजदूरों के लिए कांग्रेस चलाएगी 1000 बसें। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अब सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा से 1000 की बसों की सूची, चालक और परिचालक का नाम और अन्य विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। कांग्रेस का आरोप, कोरोना की आड़ में मजदूरों का शोषण कर रही बीजेपी सरकारें। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कोरोना की आड़ में लोगों का शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने श्रम कानून को निरस्त किया। यह मजदूरों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार है। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवात अम्फान, बंगाल ओडिशा में अलर्ट। चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल गया है। जानकारी के मुताबिक आज यह चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान अम्फान की तेज रफ्तार को देखते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।